रामू बहुत गरीब था। उसके पास न तो कोई जमीन थी न ही कोई संपत्ति। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां ना कोई जाता था ना ही किस्मत मेहरबान थी। गांव के लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाते थे। पेट में हमेशा भूख की आग लगी रहती थी और उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखती थी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसकी आवाज बिल्कुल कमजोर थी। भिखारी ने रामू से कुछ खाने को मांगा। उसने एक खास जड़ी बूटी के बारे में बताया जो गांव के बाहर कब्रिस्तान में ही मिलती है। भिखारी ने कहा कि यह जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ है। उसने कहा कि शहर में इस जड़ी बूटी की कीमत बहुत ज्यादा है। इसे बेचकर रामू अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता है। रामू ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। इतना पैसा, गरीबी से छुटकारा पाने का मौका। रामू के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन भिखारी के अगले शब्द सुनकर उसकी रूह कांप उठी। भिखारी ने चेतावनी दी, लेकिन खबरदार, भिखारी बोला, कब्रिस्तान में भूत हैं। वे बहुत खतरनाक हैं। बहुत लोग गए और अपनी जान गंवा बैठे। भिखारी की बात सुनकर रामू के मन में डर बैठ गया। रामू हिचकिचाया। उसके दिल में डर और मजबूरी की लड़ाई चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार जीने की जरूरत ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान जाएगा। वो भूतिया कब्रिस्तान जाएगा और जड़ी बूटी लाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ये करना ही था। उसके परिवार की जिंदगी इसी पर निर्भर थी। रामू ने अपने दिल को मजबूत किया और चल पड़ा। रात हो गई और गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की हर चीज किसी अनजाने डर से सहमी हुई हो। झंग लगे हंसिए और टिमटिमाते लालटेन के साथ रामू कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। उसके कदम धीमे और भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा हो। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई भी डरावनी लग रही थी। हवा भारी हो गई, सड़े हुए पत्तों और किसी और चीज की गंध से, कुछ पुरानी और बेचैन करने वाली। कब्रिस्तान के रास्ते पर धुंध छाई हुई थी, जिससे हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। झींगुर की आवाजें गूंज रही थीं। उनका संगीत अजीब तरह से उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस रात की खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी आवाजें और भी डरावनी हो रही थीं। टेढ़े मेढ़े पेड़ रास्ते के किनारे थे। उनकी शाखाएं लंबी टेढ़ी परछाइयां बना रही थीं, जो लालटेन की रोशनी में डरावने ढंग से नाच रही थीं। पेड़ों की परछाइयां कभी-कभी ऐसी लगती थीं जैसे वे रामू को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। रामू ने घबराहट में अपनी सांस रोकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी अनजाने खतरे की तलाश में हो। उसने झंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। उनके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। दरवाजे की आवाज ने रात की खामोशी को और भी गहरा बना दिया। एक ठंडी हवा कब्रिस्तान से बहती हुई आई, उसकी लालटेन बुझा दी और उसे अंधेरे में धकेल दिया। अंधेरा इतना गहरा था कि रामू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर, तेज और ठंडा ने उसे जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें भी सुनाई दे रही हैं। रामू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। बिना देखे रामू आगे बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ था, टूटे हुए कब्रों और गीली काई को छू रहा था। वो हवा को पेड़ों से सरसराते हुए सुन सकता था, एक धीमी उदास आवाज जो उसकी रीढ़ को कंपा देती थी। जड़ी बूटी कहां थी? उसे भिखारी के शब्द याद आए, सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चांदनी से नहाई हुई घास ढूंढो। वो आगे बढ़ता रहा। उसकी बेचैनी उसकी खोज में पल भर के लिए भूल गई। आखिरकार उसने उसे देख लिया। एक अकेला बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं उम्र के बोझ से भारी थीं, उसके सामने दिखाई दिया और उसके नीचे पेड़ों से छनकर आती हल्की चांदनी में नहाई हुई चमकदार घास थी। यह एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी, धीरे धीरे धड़क रही थी। जैसे ही रामू घास तक पहुंचा, एक ठंडी सांस ने उसके कान गुदगुदाए। वो जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। एक फुसफुसाहट, हल्की और ठंडी, कब्रिस्तान में तैरती हुई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? दहशत ने उसका दम घोंट दिया। वो पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ कांप रहा था, जैसे वो अपनी लालटेन के लिए लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें कब्रिस्तान के चारों ओर घूम रही थीं। हवा गरज उठी, उसके चारों ओर घूम रही थी और बिजली की एक चमक ने कब्रिस्तान को रोशन कर दिया। एक पल के लिए उसने उसे देखा।
एक पारदर्शी आकृति, लंबी और कंकाल जैसी। उसकी आंखें ठंडी, बुरी आग से जल रही थीं। आकृति उसकी ओर सरक रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रामू पीछे हट गया। उसकी सांस थम गई। उसने ऐसा आतंक, ऐसी हड्डियों को कंपाने वाली दहशत कभी महसूस नहीं की थी। ये मेरा इलाका है, भूतिया आकृति फुफकारी। उसकी आवाज एक खोखली खड़खड़ाहट थी। और तुम यहां घुसपैठ कर रहे हो? रामू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे भागना था, इस भयानक प्रेत से दूर जाना था। वो मुड़ा और भागा, आंख बंद करके। बेतहाशा भूतिया हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। भाग 6, शांति की तलाश। उसे गांव का मंदिर याद आया। अंधेरे में उम्मीद की किरण। उसके पैर चल रहे थे, उसके फेफड़े जल रहे थे, जैसे वो गांव की ओर भागा। वो भूतिया हंसी को पास आते सुन सकता था। आवाज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिरकार वो मंदिर पहुंच गया। उसकी सफेद दीवारें चांदनी में हल्की सी चमक रही थीं। वो अंदर लड़खड़ा गया। देवता की मूर्ति के सामने गिर गया। उसकी छाती फूल रही थी। कृपया, वो रोया, देवता के पैरों को पकड़कर, मुझे बचा लो। भाग 7, शांति का एक पल। वो वहां अनंत काल तक रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसके कान भूतिया उपस्थिति की किसी भी आवाज के लिए तनाव में थे। लेकिन कुछ भी नहीं था, केवल मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज और प्रार्थनाओं की धीमी गड़गड़ाहट। धीरे धीरे जो आतंक उसे जकड़े हुए था वो कम होने लगा। उसने फिर से सांस लेने की हिम्मत की, गहरी, अपने फेफड़ों को मंदिर की मीठी स्वच्छ हवा से भर दिया। वो सुरक्षित था, अभी के लिए। उसने देवता के शांत चेहरे को देखा। कृतज्ञता की भावना उस पर छा गई। वो मूर्ख था, मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए प्रेरित हुआ। उसने अपना सबक सीख लिया था। भाग 8, सीखे गए सबक। जैसे ही भोर की पहली किरणें मंदिर की दीवारों को छूती हैं, रामू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो अभी भी डरा हुआ था। भूतिया रक्षक की याद उसके दिमाग में ताजा थी, लेकिन वो एक नए संकल्प से भी भरा हुआ था। वो जीवित रहने का रास्ता खोज लेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, बिना ऐसे हताश उपायों का सहारा लिए। वो मंदिर से बाहर चला गया, उगते सूरज के गर्म आलिंगन में। गांव बस हलचल मचा रहा था। हवा जीवन की आवाजों से भर गई थी। उसने गहरी सांस ली, उस पल का आनंद लिया। उसे दूसरा मौका दिया गया था और वो इसे बर्बाद नहीं करेगा। भाग 9, अटकी हुई दहशत। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, पर उस रात का खौफ अभी भी बाकी था। गांव के लोग अपने काम में लगे रहते, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हर किसी के दिल में थी। रामू खूब मेहनत करता, उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ झुक गई, लेकिन उसकी मेहनत में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो। उसने कभी कब्रिस्तान वाली बात किसी को नहीं बताई, पर डर उसके अंदर घर कर गया। उसकी आंखों में एक साया बन गया। उसकी आंखों में वो रात हमेशा तैरती रहती। वो मौत को सामने से देखकर बच गया था। उस रात की यादें उसके दिल में गहरे घाव की तरह थीं, जो कभी भर नहीं सकती थीं। पर उस हादसे ने उसे बदल दिया था, एक ऐसे डर से भर दिया था जो कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा। वो अक्सर अकेले में बैठकर उस रात के बारे में सोचता और उसकी रूह कांप जाती। और कभी कभी जब हवा चलती और परछाई नाचती, तो उसे रात में भूतिया हंसी की गूंज सुनाई देती थी। वो हंसी उसके कानों में गूंजती रहती, उसे चैन से सोने नहीं देती। कब्रिस्तान वहीं रहा, गांव के किनारे एक खामोश पहरेदार, उस रात की याद दिलाता जब रामू ने मौत को देखा था। वो जगह अब और भी डरावनी लगने लगी थी, जैसे वो भी उस रात की गवाह हो। और गांव वाले भूतिया कब्रिस्तान की कहानियां सुनाते हुए जानते थे कि कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना ही बेहतर है। वो कहानियां सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते और सब समझ जाते कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।